अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आज हमारे सामने स्टेटमेंट है टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिक गेट्स। आज के इस टॉपिक में हम फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली देखेंगे, उनके ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करेंगे। बाकी गेट्स क्योंकि फंडामेंटल लॉजिक गेट से मिल के बनते हैं तो उनकी फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी अगर हम फंडामेंटल गेट्स को अच्छी तरह इन डिटेल देख लें तो। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, जिनमें ये कि अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है, कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं, डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग या अनबाइसिंग क्या होती है। इस तरह से एलईडीज़ जो हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से या डायरेक्ट करंट के हवाले से कैसा बिहेव करती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को भी आप देख लें तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस स्ट्रांग होगी। तो जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रैक्टिकल में, जो कि लॉजिक गेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हुए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए होगा, उनमें दो किस्म के कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप फंडामेंटल कंपोनेंट से बनाना चाहें लॉजिक गेट्स तो वो डायोड है। डायोड को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं लॉजिक गेट्स को। लेकिन अगर आप इन फंडामेंटल कंपोनेंट से बनाना नहीं चाहते बल्कि बिल्ट इन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आईसीज मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनमें बिल्ट इन होते हैं ये वाले गेट्स। तो इन मॉडल्स को आप इस्तेमाल करते जाएं, और गेट, एंड गेट या नॉट गेट आप बना लेंगे। लेकिन हम क्योंकि फंडामेंटल चीज़ों को समझना चाहते हैं, हम क्योंकि बेसिक्स को समझना चाहते हैं, इस वजह से हमें पीएन डायोड के ज़रिए से इन लॉजिक गेट्स को बनाना चाहिए। तो हमारा जो मेन फोकस है वो पीएन डायोड के ज़रिए लॉजिक गेट्स को बनाना यही रहेगा। लेकिन इन शॉर्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट को भी अगर इस्तेमाल करना हो तो वो कैसे करेंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ हमें एलईडीज़ चाहिए होंगी जिससे हम अपना रिज़ल्ट देखेंगे कि आउटपुट हमारा 1 है या 0 है। पावर सप्लाई मींस डीसी पावर सप्लाई हमें चाहिए। इस डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट्स देंगे इन लॉजिक गेट्स को। तो हमारा जो पहला गेट है वो एंड गेट है और एंड गेट का सिंबल ये है। इनपुट ए और बी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, आउटपुट एक्स से शो किया गया है। इक्वेशन एंड गेट की आउटपुट इज़ इक्वल टू ए एंड बी। सर्किट डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाएंगे और जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो फिर भी इन दो डायोड्स की एन साइड को लेफ़्ट पे रखेंगे, पी वाली साइड को कॉमन करेंगे और ऊपर इसे लॉजिक 1 देंगे या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट के साथ अटैच करेंगे। नीचे रजिस्टर लगाएंगे ताकि एलईडी ख़राब ना हो, और इस तरह से रजिस्टर के नीचे एलईडी है और एलईडी की लेग्स को ग्राउंड कर देंगे या लॉजिक 0 पे रख लेंगे। और जो ट्रुथ टेबल है ये ट्रुथ टेबल है जिसे हम वेरीफाई करेंगे। इनपुट्स 1 1 देंगे यहाँ पे तो आउटपुट भी हमारा 1 आना चाहिए, मींस आउटपुट पे एलईडी को ग्लो करना चाहिए। इसी तरह 0 0 का मतलब एलईडी को ग्लो नहीं करना चाहिए अगर हम इनपुट्स कुछ इस तरह के दें तो। आईसी को अगर आप देखें तो एंड गेट में ये आईसी 7408 इस्तेमाल किया जाता है। इनमें देखें तो ये 4 एंड गेट्स बने हुए होते हैं। आप किसी 3 टर्मिनल्स को यूज़ करके एंड गेट के इनपुट्स या आउटपुट्स को चेक कर सकते हैं। तो इनमें ये जो यहाँ पे टर्मिनल होता है 14 नंबर पे, इधर क्योंकि थोड़ा सा एक कट होता है इस वजह से हम इस आईसी को इस तरह से रखते हैं और कट के इस साइड से जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होती है कि ये पहला टर्मिनल है, दूसरा, तीसरा, ये 7वां, 8वां, 9वां और इस तरह से ये 14वां। और ये जो 14th टर्मिनल है यहाँ पे प्लस का वोल्टेज देते हैं वीसीसी और यहाँ पे हम ग्राउंड देते हैं, पावर सप्लाई की दूसरी तार को लगाते हैं। मीन्स जो ब्लैक वाली वायर है पावर सप्लाई की वो इधर होगी और रेड वाली इधर होगी, तो ये आईसी एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो फिर ये जो 3 टर्मिनल हैं 1 2 और 3, ये एक एंड गेट होगा, ये दूसरा एंड गेट होगा, ये तीसरा एंड गेट होगा, ये चौथा एंड गेट होगा। आप किसी 3 टर्मिनल को इस्तेमाल करेंगे, इनपुट्स आप यहाँ पे देंगे और आउटपुट आपको तीसरे टर्मिनल से मिलेगा। इस तरह से आप इस गेट को भी यूज़ कर सकते हैं, इन 3 टर्मिनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इन 3 को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
इनके ग्राउंड और वीसीसी पे वोल्टेज देने के ऊपर ये आईसी एक्टिव हो जाएगा। तो ये तो है कि अगर आप आईसी को इस्तेमाल करें, लेकिन डायोड जो कि एक फंडामेंटल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड्स को इस्तेमाल करते हुए हम एंड गेट को कैसे बनाएंगे और ट्रुथ टेबल को कैसे वेरीफाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए ब्रेड बोर्ड पे हमने एंड गेट का सर्किट बनाया था, जो कि कुछ इस तरह का था कि दो डायोड्स थे, उनकी एन साइड्स इधर थी, पी साइड्स आपस में कॉमन थी, और बिल्कुल इसी तरह का सर्किट ब्रेड बोर्ड पे मौजूद था। और वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि ये एलईडी ग्लो कर रही है, और वो क्यों ग्लो कर रही थी, इस वजह से कि इनपुट्स के ऊपर कोई इनपुट या कोई सिग्नल अप्लाई किया हुआ नहीं था, कोई लॉजिक अप्लाई की हुई नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट करंट यहाँ से आता था, इधर से गुजर जाता था, इस वजह से एलईडी ग्लो कर रही थी। अच्छा, अब आ जाएं हमारे ट्रुथ टेबल के ऊपर। ट्रुथ टेबल में अगर 1 इनपुट हम देते थे तो क्या होता था, अगर ये भी 1 है इनपुट और दूसरा इनपुट ये वाला भी 1 है, तो दोनों जो है वो कट ऑफ कंडीशन में या दोनों रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में मौजूद होंगे। इनमें से करंट नहीं गुजरेगा, तो करंट इस एलईडी में से ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट गुजरेगा, तो एलईडी ग्लो करेगी। इस तरह से ये पहली लॉजिक वेरीफाई हो जाएगी। दूसरी लॉजिक थी 10 की। 10 के ऊपर क्या होगा, पहला जो 1 वाला या ए वाला डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड होगा, दूसरा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, करंट इधर से आएगा, ये वाला पाथ रेजिस्टिव होगा तो इधर से ऐसे निकल जाएगा, तो इस तरह एलईडी ग्लो नहीं करेगी। इसी तरह तीसरी जो लॉजिक है उसमें देखें 01, अगर ऊपर वाला जो डायोड है या इनपुट हमारा जो ए है वो 0 पे है, दूसरा 1 पे है, तो फिर ये 1 वाला रिवर्स बाइस्ड होगा। रिवर्स बाइस्ड होने की वजह से क्या है कि करंट इधर से आएगा, उसे ये लो रेजिस्टिव पाथ लगेगा, तो इस तार से पावर सप्लाई की इस तार से करंट आया और इधर से निकल गया। क्योंकि ये रेजिस्टिव पाथ होगा तो इस एलईडी में से करंट नहीं गुजरेगा। इस तरह से तीसरी लॉजिक वेरीफाई हो गई। चौथी लॉजिक में अगर 0 है तो दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे। अगर दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे तो करंट इधर से आसानी से इधर गुजर जाएगा, लो रेजिस्टिव पाथ में से, एलईडी में से नहीं गुजरेगा, तो यहाँ पे भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, हमारा आउटपुट 0 होगा। एंड गेट के सर्किट को इन डिटेल कंस्ट्रक्ट करके वेरीफाई करने से पहले एक दो अहम बातें हैं वो आप नोट कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो प्रैक्टिकल्स हैं, जिनमें ये डिजिटल लॉजिक गेट्स या बर्गलर अलार्म वाला है या इसके अलावा रेक्टिफिकेशन वाले हैं, उसमें आपको एक तो ये ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इन डिटेल मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली है, वो आप देख लें। और दूसरा ये कि ये जो ट्रांजिस्टर या डायोड होते हैं, इनमें एन टाइप और पी टाइप कौन सी होती है, अगर ये रिंग्स वगैरह मिटे हुए हैं, मॉडल मिटे हुए हैं, तो वो आपने कैसे मालूम करना है, उस पर भी वीडियो बना के डाली हुई है, पहले आप वो देख लें। तो इस तरह से बोर्ड और डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज़ आपको आएगा, तो फिर आप इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रैक्टिकल्स हैं ठीक से कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो अपरेटस है उसमें ये डिजिटल पावर सप्लाई है, ब्रेड बोर्ड है, और इस पर कोई डायोड, रजिस्टर और एलईडी लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा थियोरेटिकली एंड गेट के सर्किट को, बिल्कुल वैसे ही मैंने ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिज़ाइन किया है। आप यहाँ से देखें, इसे समझें थोड़ा सा। वो ये कि ये जो कनेक्शंस बाहर किए हुए हैं ना, ये जनरल कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस, ठीक है जी, और इधर से ये कनेक्शंस। हमारा जो मेन सर्किट है वो ये वाला है। कैसे, मैंने ये चाहा कि ये जो ब्रेड बोर्ड की ऊपर वाली ये वाली लाइन है, इस पूरी को इस्तेमाल करूँ। यहाँ पे मैं 2 से 2.5 वोल्ट तक का सिग्नल दूँ। 2 हो सकता है, 2.3, 2.4, 2.5, यहाँ पे वो पोटेंशियल दूँ, और पूरे बोर्ड में वही ऊपर वाली लाइन में एक ही पोटेंशियल हो। तो इस वजह से दरमियान में ये छोटी सी कनेक्टिंग वायर लगाई है, जो बोर्ड के इस वाले हाफ की ऊपर वाली लाइन को जोड़ रही है इस वाली लाइन के साथ, ताकि ब्रेड बोर्ड की इस ऊपर वाली पूरी लाइन में 2.3 या 2.5 का पोटेंशियल हो, जिसे हम लॉजिक 1 कहते हैं। इसी तरह से ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इस नीचे वाली लाइन को भी यहाँ से मैंने कनेक्ट कराया है बोर्ड की इस हाफ को इस हाफ के साथ, ताकि ये पूरी बोर्ड की जो नीचे वाली लाइन है उसको मैं 0 वोल्ट दूँ या ग्राउंड करूँ, तो ये पूरी लाइन ग्राउंड हो जाए।
मीन्स ये लॉजिक 0 के ऊपर आ जाए। और ये है हमारा मेन सर्किट, ठीक है, एंड गेट का। इसमें आप देखें तो ये जो डायोड हैं, इनकी ये जो लेफ़्ट वाली साइड हैं ये एन टाइप हैं, इसके ऊपर रिंग्स बने हुए हैं ये वाले एन टाइप्स लेफ़्ट की तरफ हैं, ये पी साइड राइट की तरफ हैं, और इन पी साइड्स को यहाँ पे दरमियान में मैंने कनेक्ट कराया हुआ है आपस में, ताकि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो आपस में यहाँ पे एक हो जाए। अब ये दोनों साइड्स कनेक्ट हो गई और ऊपर से फिर वही लॉजिक 1 वाला या 2.3 वोल्ट हमने इसको दे दिया। यहाँ से आगे मैंने रजिस्टर लगाया 3.2 के का, इस वजह से लगाया कि ये रजिस्टिव पाथ ज़्यादा होगा तो सारा करंट इधर से आएगा। इधर से अगर डायरेक्ट एलईडी में आया तो एलईडी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इस वजह से ये रजिस्टर लगाया ताकि एलईडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और इस एलईडी की छोटी जो लेग है वो मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, और जो दूसरी लेग है बड़ी वाली वो रजिस्टर के साथ जोड़ दी है। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्नल देंगे मीन्स वो ए के ऊपर सिग्नल माना जाएगा, और यहाँ पे जो देंगे वो बी पे सिग्नल माना जाएगा। एक बात जो आपके नोट करने की है वो ये कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 2.3 वोल्ट देते हैं और इधर 0 वोल्ट देते हैं तो एलईडी ऑन होगी, ग्लो करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेट्स पे हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया फिर भी ग्लो कर रही है तो गेट्स का अमल दखल है। अब गेट्स का कोई अमल दखल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी सर्किट डायरेक्ट होगा। 2.3 वोल्ट इधर से करंट आएगा, कन्वेंशनल करंट रजिस्टर से गुजरता हुआ, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, यहाँ से गुजरता हुआ दूसरी तार के ज़रिए से पावर सप्लाई में चला जाएगा। अभी डायोड्स का कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, जब कभी हम इसके ऊपर इनपुट देंगे, इनके इन एंड्स के ऊपर लेफ़्ट वाले जो हैं, तो फिर इनका कोई अमल दखल होगा, इनमें से करंट गुजरेगा। लेकिन जब तक हम यहाँ पे इनपुट नहीं देंगे तो डायरेक्ट ही करंट इस रजिस्टर के थ्रू, एलईडी के थ्रू गुजरता रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये जो वायर्स हैं ये क्यों लगाई हुई हैं, देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट देना है लॉजिक 1 या 0 देनी है। अगर लॉजिक 0 देनी हुई तो जो 0 वोल्ट पे लाइन होगी यहाँ से तार खींच के इसके साथ कनेक्ट करेंगे या इसके साथ, तो वो लॉजिक 0 मिल रही होगी। और अगर इनपुट पे हमने लॉजिक 1 देना है तो फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्योंकि लॉजिक 1 के ऊपर मौजूद होगी, 2.3 वोल्ट पे मौजूद होगी। इस वजह से अगर ये वाली तारें जो हमने लगाई हैं इनमें से कोई तार इनपुट पे लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हम लॉजिक 1 दे रहे हैं। तो ये जो दो तारें लगाई हैं ये लॉजिक 1 यहाँ पे देने के लिए लगाई हैं, और ये जो दो तारें हैं वो इन डायोड्स की इनपुट वाली साइड पे लॉजिक 0 देने के लिए लगाई हैं। तो इस बोर्ड में ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम लॉजिक 1 के ऊपर रखते हैं। ऊपर वाली लाइन को ये देखें, ये जो रेड से आ रही है तार उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये जो ब्लैक वाली वायर आ रही है जो ग्राउंडेड है इसको मैंने ये ब्रेड बोर्ड की नीचे वाली लाइन में लगा दिया। लेकिन आपने सबसे पहले ऐसे नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पावर सप्लाई का बटन ऑन करेंगे अगर यहाँ पे वोल्टेज की रेंज ज़्यादा हुई तो फिर सारे कंपोनेंट्स जल जाएंगे। मैंने क्योंकि यहाँ पे 2.3 वोल्ट फिक्स किया हुआ है इस वजह से मैंने तारें पहले ही लगा दी हैं, क्योंकि मैं ऑन करूँगा भी सही 2.3 वोल्ट मिलेगा तो मेरे सर्किट को कुछ नहीं होगा। आपने सबसे पहले ऑन करना है, ठीक है। आपने ऑन करने के बाद आपने वोल्टेज पहले से ही 0 कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने वोल्टेज को बढ़ाना है तो आपके कंपोनेंट्स जो है वो ऑन होंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑन किया 2.3 वोल्ट मैंने फिक्स किया हुआ था, तो ये एलईडी ग्लो कर रही है। एलईडी ग्लो कर रही है तो अभी तक एंड गेट अप्लाई हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट ग्लो कर रही है। क्यों? यहाँ से कन्वेंशनल करंट आया रेड के ज़रिए से और इन तारों में से गुजरता हुआ रजिस्टर, और रजिस्टर के से फिर आगे ये एलईडी है, और एलईडी में से गुजरता हुआ कहाँ चला गया? इस लाइन पूरी के अंदर जाता हुआ इस ब्लैक वाली वायर में उधर चला गया। मीन्स अभी जो एलईडी ऑन है ये सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से है, अभी इन डायोड्स का कोई अमल दखल नहीं है, एंड गेट अभी कोई वर्क
नहीं कर रहा है। तो आइए अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने लॉजिक वन के ऊपर इनपुट देना है इन दोनों डायोड्स को। तो अगर मैं ऊपर से ये तार ले आता हूँ और इधर कनेक्ट कराता हूँ इसके साथ, तो ये लॉजिक वन पे आ गई, और दूसरी को भी अगर मैं इधर कनेक्ट कराता हूँ इनके साथ, डायोड के साथ, तो ये भी लॉजिक वन पे आ गई। लॉजिक वन के ऊपर अब मौजूद हैं दोनों वायर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो डायोड्स होंगे ये कट ऑफ कंडीशन में होंगे, ये रिवर्स बाइसिंग में होंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है। तो कट ऑफ होने की वजह से अभी भी सारा करंट कहाँ से गुजरेगा? एलईडी में से, और एलईडी ऑन होगी, मींस हमने लॉजिक वन दी तो हमारा आउटपुट 1 है। अब दूसरी लॉजिक को हम ट्राई करते हैं कि अब जो ए वाला है वो लॉजिक 1 पे हो, लेकिन जो बी वाला है वो लॉजिक 0 पे हो। अब इस बी वाले को हम हटाते हैं 1 से और इसको हम देते हैं लॉजिक 0। जैसे ही हम इसे ये देखें ये लॉजिक 0 पे करते हैं, उस वक्त क्या होता है नोट करें तो ये इधर से ऑफ, एलईडी भी ऑफ होगी, उधर से सर्किट भी शॉर्ट हो जाएगा। फिर से आप देख लें, जैसे ही ये लॉजिक 0 के ऊपर गई तो ये एलईडी ऑफ हुई, उधर से सर्किट भी शॉर्ट हुआ। मींस कि अब जो करंट है वो एलईडी में से गुजरने की बजाय वो यहाँ से आता है। ये रेजिस्टिव पाथ ज़्यादा है, अब करंट इधर से नहीं गुजरता बल्कि इस डायोड में से गुजरने लग जाता है, और अब करंट का रास्ता ये हो जाता है। ठीक है जी, उधर से आया, इसमें से गुजरता हुआ इस रेजिस्टिव पाथ में से नहीं गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में चला गया डायोड। तो करंट को आसान लगा कि ये कम रेजिस्टिव पाथ है, इधर से निकलता हुआ करंट इस ग्राउंड में और फिर इस तार के ज़रिए से दोबारा उस पावर सप्लाई में चला गया। ओके, हमने 1 चेक किया, हमने 1 0 चेक किया, अब हम 0 1 को चेक करते हैं। अब हम इस के ऊपर जो है वो 1 देते हैं, नीचे ऊपर वाले को 0 देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 0 1 पे चेक किया तो फिर कंडीशन वही आई। कौन से वाली? ये हमारा आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाता है, मीन्स 0 शो करता है, उधर से सर्किट शॉर्ट होता है क्योंकि ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाता है। अब होता क्या है, इधर से करंट आता है, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और करंट बजाय यहाँ रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करने से यहाँ से आएगा, इधर से आते हुए इस डायोड में से गुजरेगा और इस डायोड में से गुजरते हुए इस तार के ज़रिए ग्राउंड में, और ये डायोड गर्म भी होने लग जाएगा। इस तरह से हमने अगर 0 1 दिया तो उस वक्त भी हमारा आउटपुट 0 आया। अब जो लास्ट वन हमारा इनपुट देना है वो क्या है? वो है 0 0। मीन्स ऊपर वाले को भी 0 दें, नीचे वाले को भी 0 दें। ये देखें, ऊपर मैं इधर यहाँ पे 0 देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें 0 यहाँ पे दिया मैंने, और अगर इस नीचे वाले को भी मैं 0 पे रखता हूँ तो इस दोनों 0 होने की वजह से हमारा आउटपुट भी 0 आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने एंड गेट के जो इनपुट का जो लॉजिक देना है या उसकी जो ट्रुथ टेबल है उसे हमने वेरीफाई किया। इन डायोड से सबसे पहले हमने 1 1, फिर हमने 1 0, फिर हमने 0 1 और अब हमने 0 0 पे देखा तो भी वो जो सर्किट है वो शॉर्ट है। ये दोनों जो डायोड हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हैं और इस रेजिस्टिव पाथ में आने की बजाय करंट इन रेजिस्टर डायोड्स में से गुजरता हुआ इधर से चला जाता है ग्राउंड वाले वायर में। तो इस तरह से हमने एंड गेट को वेरीफाई कर लिया।